acceleration of 2 meter per second square. 2 meter per second square tosses a coin vertically upwards. Vertically upwards with a speed of 20 meter per second. After how much time will the coin fall back into his hand? यहाँ पर भी g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, ये करना है जी. एलिवेटर वाला लगाएंगे फंडा. करिए जरा, ट्राई करिए, हो जाएगा बेहद आसान. ठीक है जी, 1 मिनट में बस.
10 आने 10/3 एक्सलेरेशन क्या लिया दो हाँ दो 12 भाई 12 क्यों नहीं दो दी हुई है अब तो 12 ले क्यों दी वर्ड हुई टू है। वर्ड पढ़ता हूँ as it is a non-inertial frame the net acceleration of the particle will be the sum of the acceleration due to gravity and the acceleration of the elevator चलिए हो गया हाँ जी ट्राई करें किसी ने टाइम है 10 सेकंड कितना 10 सेकंड कैलकुलेशन दिखा दो बस एक बार F minus mg और किसी ने ट्राई करा बता दो हाँ ट्राई बताओ कैसे बस ये बता दीजिए एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी कितना ले रहे हैं आप इसको एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी तुमने ठीक लिखा है लेकिन एक गड़बड़ कर रखी है बस और ट्राई करा है क्या किसी ने हाँ 12 ही होगा ये समझ में आ गया ये समझ में आ गया 12 लिया जाएगा प्लस या माइनस प्लस या माइनस माइनस होगा क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है कॉइन को भी ऊपर ही फेंका है कॉइन को भी ऊपर फेंका जब भी अपवर्ड मोशन होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो तो हमारा नेगेटिव ही होगा ना अपवर्ड मोशन के केस में ठीक है चलिए जी तो देखिए पर्सन इन एन एलिवेटर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो जब भी कभी कोई भी चीज़ अब आप ये देखिएगा कि अगर हम ऐसे ही ग्राउंड पर खड़े हुए हैं तो ग्राउंड पर खड़े हुए हैं तो हमारे हाथ में कॉइन है और हमने कॉइन को ऐसे ही उछाला तो कॉइन को हम ऊपर फेंक रहे हैं ना तो जब हम कॉइन को ऊपर फेंक रहे हैं तो उस दौरान जो है हमारा जो एक्सेलरेशन है कुछ एक्सेलरेशन नहीं है हम बिल्कुल जीरो एक्सेलरेशन पर खड़े हुए हैं रेस्ट में खड़े हुए हैं तो उस दौरान भी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 10 नीचे की तरफ लगेगा ठीक है तो 10 तो उसको नीचे की तरफ खींचेगा ही अब आपने क्या करा अब आपने 2 की उससे उसको ऊपर की तरफ आपने फेंक दिया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो उसको नीचे गिराने के लिए वो 2 वाला भी ओवरकम किया जाएगा तो वो 2 वाला ओवरकम मतलब नेट एक्सेलरेशन जो है उसका 10 और वो जो 2 ऊपर जा रहा था वो उसको भी पहले मतलब शायद नहीं समझे होंगे जैसे मान लीजिए हमने किसी चीज़ को कॉइन को उछाला इन्होंने बोला ना कि a person in an elevator accelerating upwards with an acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक तो ये जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये लगातार 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर जा ही रही है ठीक है तो जब वो ऊपर जा रही है और 10 मीटर पर सेकंड उस पर नीचे की तरफ काम करता है तो इंतज़ार इस चीज़ का करा जाएगा कि ये ज़ीरो कब हो तो इसको नलीफाई करने के लिए क्या करा जाएगा ताकि नेट एक्सेलरेशन जो है वो 10 बन जाए इसलिए 2 इसमें ऐड हो जाएगा जैसे ये लिफ्ट है ना ये जा रही है ऊपर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की उससे ठीक है और जो जी है वो स्टेशनरी बॉडीज पर 10 लगता है नीचे की तरफ तो जो अपवर्ड एक्सेलरेटिंग बॉडी है उस पर वो नीचे की तरफ 12 बनेगा क्यों मिलेगा ताकि 12 - 2 करके इफेक्टिवली वो 10 ही बन जाए ठीक है इस वजह से वो 12 हो गया अच्छा अब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है कॉइन को भी हमने ऊपर उछाला है तो जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अपवर्ड मोशन में उसको हम हमेशा नेगेटिव ले लेते हैं ठीक है तो हम ये कहेंगे सिंस द लिफ्ट ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एज वेल एज कॉइन भी तो लिफ्ट के अंदर ही है एज वेल एज कॉइन इज accelerating upwards with
per second square. Therefore, net acceleration, इसके फ्रेम निकाल दें, दोबारा बोलिए, इसके फ्रेम में निकाल दें। नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या है कि हम बिल्कुल बाहर खड़े हुए हैं और हम बाहर खड़े हुए देख रहे हैं उस चीज़। इससे अब क्या पता है इसके अंदर है ना। वो इस वजह से है क्योंकि जो कॉइन है, जब कॉइन है तो कॉइन भी मतलब अगर मान लीजिए हम लिफ्ट के अंदर ही खड़े हुए हैं, है ना, तो जब हम लिफ्ट के अंदर खड़े हुए हैं तो फिर तो नॉर्मल तरीके से हमको बिहेव करना है, फिर तो हमको ये सोचना ही नहीं है कि भाई कितनी वेलोसिटी ऊपर और कितनी वेलोसिटी नीचे। तो हमसे जब भी कुछ ये ना पूछा जाए कि जो ऑब्जर्वर है वो लिफ्ट के अंदर है या बाहर है, तो आप ये मानकर चलेंगे कि हम बाहर अगर हैं। हम अंदर है तो क्या होगा, अंदर है तो जाने आ जाते हैं। अगर हम अंदर हैं, अगर हम लिफ्ट के अंदर हैं, तो लिफ्ट के अंदर आप बस सीधा सीधा ये कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारा कॉइन है, कॉइन की इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, आपने उसको उछाला, तो जो उछालने में जो भी मतलब उसकी जो एक्सेलरेशन है, वो जो एक्सेलरेशन 2 दे रखा है, फिर आप उसी को लेंगे बस। भाई ऐसा थोड़ी है कि लिफ्ट के अंदर अगर आप किसी चीज़ को उछाल रहे हैं तो वो धीरे धीरे नीचे आ रही है, वो भी नॉर्मली करती है। तो वहाँ पर एक बात बताइए, जैसे हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, तो गाड़ी के अंदर अगर हम बैठे हुए हैं, मैं तुम्हें बॉल उछाल कर देता हूँ, तुम मुझे बॉल उछाल कर देते हो, तो हम नॉर्मली बिहेव करेंगे ना। तो हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो कार हो गया, हम कार के अंदर ही हैं। और जब कभी ऐसा क्वेश्चन बोला जाता है तो उसमें या तो स्पेशली बोला जाएगा कि आप ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर ही है जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, और अगर नहीं बोला जा रहा है तो उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी कि अब आप बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जब बाहर से ऑब्जर्व करेंगे तब ये इस तरीके से एडअप होगा, और अगर हम अंदर ही हैं टाइम तो तो फ्रेम डिपेंड करता है नहीं है। टाइम तो डिपेंड करता है नहीं, मैं टाइम की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन में तो 10-12 बोल रहा हूँ मैं, तो टाइम तो कभी उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा, वो तो मतलब किसी भी चीज़ पर डिपेंड करता ही नहीं। कुछ और कहना चाह रहे हो? जब भी कभी हमको नहीं दे रखा होगा तो हम उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब यह है कि हम उस जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर नहीं, हम बाहर। तो उसके अंदर है तो सॉल्व कैसे होगा? तो मैं तो 20 से फेंका तब तो मैंने नॉर्मली 20 आया। सुनिए, जब हम उसके अंदर हैं, तो जब हम उसके अंदर हैं तो आप ऐसे ही आप उसको सॉल्व करेंगे जैसे आप एक बॉल उछालते हैं। तो बॉल उछालते हैं तो वो टॉप पर जाएगा, वो रेस्ट में आ और जाएगा। वैसे ही का भी जब 4 आ रहा है हाँ, फिर तो चार आ रहा है, तो सर फिर तो नॉर्मल है, फिर तो कुछ नहीं उस मतलब फिर आपको तो नॉर्मल क्वेश्चन है, फिर तो 9th क्लास वाला क्वेश्चन है, फिर उसमें कुछ नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है तो सारी कहानी इसमें एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन निकालने पर डिपेंड करती है। तो हमेशा याद रखिएगा, कोई चीज़ अगर ऊपर जा रही है तो आपको क्या करना है कि उसको नलीफाई करने के लिए आपको जो ओवरऑल एक्सेलरेशन है वो 10 बनाना है। उस 10 को बनाने के लिए आपको ये 2 इसमें ऐड करना पड़ेगा। लगता बड़ा अजीब है ना कि 12 में से तो और 10 में से तो माइनस करके 8 करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको उसको ओवरऑल 10 बनाने के लिए इसको ऐड करना पड़ेगा, 12 करना पड़ेगा, तो तब 12 - 2 आपका 10 आएगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे नेट एक्सेलरेशन यहाँ पर हो जाएगा 10 + 2 और इसके बाहर नेगेटिव साइन और देगा, ठीक है, क्योंकि अपवर्ड मोशन है। तो अपवर्ड मोशन में हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव हो जाता है, -12 मीटर/सेकंड स्क्वायर। उसके बाद आफ्टर हाउ मच टाइम विल द कॉइन फॉल बैक इनटू हिज हैंड, ठीक है। तो कितनी देर में, वो ऊपर भी गया वो नीचे भी आया, तो डिस्प्लेसमेंट है तो 0 हो गया, जहाँ से उड़ा वहीं पर वापस आ गया। अच्छा जी, उसके बाद हम ये कहेंगे एक्सेलरेशन कितना ले रहे हैं, एक्सेलरेशन -12 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, a person in an elevator accelerating upwards with an acceleration of इतना tosses a coin vertically upwards with a speed of 20 मीटर/सेकंड। u कितना हो गया, t निकाल दीजिए, ठीक है, SUAT सेकंड इक्वेशन। By second equation of motion, बताऊँ या समझ गए? जैसे हमने कॉइन को उछाला तो वापस हमारे हाथ में डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, ठीक है। मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन हमारी सेम है। सर नहीं, अलग हुआ। हम बाहर से देख रहे हैं, वो तो ऊपर जा रही है ना, यहाँ से लेकर यहाँ पे आई है।
अच्छा ठीक है सर ठीक है ठीक है ठीक है सुनिए, जब हम बाहर से देख रहे हैं ना तो हमारी नज़र कॉइन पर है, लिफ्ट पर नहीं है, ठीक है। लिफ्ट का तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम कॉइन की बात कर रहे हैं, तो कॉइन के लिए तो हैंड ही उसकी इनिशियल पोजीशन है और हैंड ही उसकी फाइनल पोजीशन। अब ये मत कहना कि हैंड पहले यहाँ पर था, लिफ्ट ऊपर चली गई, अब हैंड यहाँ पर आ गया, है ना। तो अगेन जब हैंड पहले यहाँ पर था तब भी कॉइन यहाँ पर था, अब हैंड ऊपर चला गया है तो कॉइन, ऐसा थोड़ी है कि कॉइन हवा में लटक गया और हैंड नीचे आ गया, उसने उसको पकड़ लिया यहाँ पर। कॉइन ने तो कुछ ट्रैवल करा ही है। तो जब हम बाहर वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं तब हम ये करेंगे कि भाई हमने जहाँ से उछाला है तो वहीं पर वापस आ रहा है, मतलब तो वो आपका जीरो ही हो गया, ठीक है। मैं ढंग से बताऊँगा इस चीज़ को आपको। पहले ये देखिएगा S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आंसर कितना आ रहा है बताओ? 10/3 सही आंसर है। भाई एक बार आंसर और लेकर आया करो। ये स्कूल में दिया था क्या क्वेश्चन? आंसर कहीं से लाया कि नहीं ढूंढ कर। माइनस 60 स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, 0 या इसको इधर ले आओ, 2 ले लिया कॉमन, 2t ले लिया कॉमन, क्या बचेगा -3t और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो आइदर 2t इज इक्वल टू 0 और -3t प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और t इज इक्वल टू 10/3 सेकंड, ये ठीक है, t इज इक्वल टू 10/3 सेकंड। एक और है भाई, वो भी देखते हैं। लिखिएगा, इन अ शॉट पुट इवेंट एन एथलीट थ्रोज द शॉट पुट समझ रहे हैं? बोला, इन अ शॉट पुट इवेंट एन एथलीट थ्रोज द शॉट पुट event and athlete throws the shot put of mass 10 kilogram. Shot put of mass 10 kilogram. With an initial speed of 1 meter per second, at 45 degree from a height 1.5 meter above ground. meter above ground. Full stop. Assuming air resistance to be negligible, assuming air resistance to be negligible, acceleration due to gravity B
per second square. The kinetic energy of the shot put when it just reaches the ground the kinetic ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है the kinetic energy of the shot put when just reaches the ground when it just reaches the ground will be इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं टू पॉइंट फाइव जूल 5.0 जूल 52.5 and 155. In a shot put event, an athlete throws the shot put of mass 10 kg with an initial speed of 1 meter per second at 45 degree from a height of 1.5 meter above the ground. Assuming air resistance to be negligible, air resistance को ना के बराबर मानना है, and acceleration due to gravity be 10 meter per second square, the kinetic energy of the shot put when it just reaches the ground will be the kinetic energy of the shot put. तो initial kinetic energy तो निकाल सकते हैं उसकी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे दिखेगी? अच्छा ये 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड 45 डिग्री पर वो उसको फेंक रहा है और 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड है ना, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द शॉट व्हेन इट जस्ट रीचेस द ग्राउंड विल बी ये तो समझ में आ गया. 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड मतलब उसकी हाइट है उतनी, उस इंसान की हाइट है 1.5 मीटर, तो वो यहाँ पर गर्दन पर लगाकर उसको फेंक देगा 45 डिग्री पर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक वो जाए. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द शॉट पुट फाइव जूल हुई. ठीक है. अच्छा जी, इसमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी कुछ. पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ होगी ही. हाँ, कितनी होगी? mgh. मास कितना है? 10 किलोग्राम. ठीक है. और जो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये गोला इनमें ये भी 10 है. और जो हाइट है वो कितनी है? 1.5 मीटर. टोटल इनिशियल एनर्जी
55 मीटर, ठीक है। ये तो जब फेंका है उसको तब है, अब वो बोल रहे हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द शॉट पुट व्हेन इट जस्ट रीचेस द ग्राउंड। कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, जो भी फेंकता है 45 डिग्री पर ही फेंकता है, ठीक है ना, 45 डिग्री पर ही फेंकेगा, ठीक। अच्छा, और हमें उन्होंने बोला है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी व्हेन इट जस्ट रीचेस द ग्राउंड, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट जस्ट रीचेस द ग्राउंड, तो हम ये जानते हैं कि जब वो ग्राउंड पर पहुंच गई बॉल, तो ग्राउंड पर पहुंचते पहुंचते क्या हो रहा है भाई, वो धीरे 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 उसकी हाइट खत्म हो रही है। तो व्हेन इट जस्ट रीचेस द ग्राउंड, तो हाइट कितनी हो गई, 0। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0। तो काइनेटिक एनर्जी अपनी मैक्सिमम पर हुई और एनर्जी का लॉस है ही नहीं। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम ये कहेंगे कि जो उसकी जब व्हेन इट जस्ट रीचेस द ग्राउंड, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो यही होगी 155 जूल, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर है वो ये है, ठीक, क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहेगी। और दूसरी चीज़, वो उन्होंने जानबूझकर ये पूछा व्हेन इट जस्ट रीचेस द ग्राउंड, तो आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं, ठीक। इसमें अगर ये वाला लॉजिक लगाया जाए कि 1.5 मीटर हाइट है और हम उसकी वेलोसिटी निकालें, तो मुझे उसकी भी ज़रूरत नहीं है। उसकी ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी दे रखी है उन्होंने, है ना। तो जिस वेलोसिटी के साथ, जैसे हम ये कहते हैं कि किसी को इस तरीके से फायर करा गया, एंगुलर प्रोजेक्शन का अगर है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, तो अगेन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का भी क्वेश्चन नहीं है ये, क्योंकि एक पर्टिकुलर हाइट से आप एंगुलर प्रोजेक्शन करा रहे हैं, आप 45 डिग्री पर फेंक रहे हैं उसको, ठीक। तो उसमें अगर हमसे टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह ये सब कुछ पूछा जाता है, वेलोसिटी पूछी जाती, तब मैं उसमें दिमाग लगाता। उन्होंने काइनेटिक एनर्जी पूछी, काइनेटिक एनर्जी आपकी यही होगी जो इनिशियल एनर्जी थी। इनिशियल एनर्जी में क्या है आपका, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 150 जूल है, ये घटती गई घटती गई घटती गई, और पोटेंशियल एनर्जी घटती जाती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, एंड टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा by the law of conservation of energy, conservation of energy, when the short put just reaches the ground, all its potential energy vanishes because H is equal to 0 and all energy gets converted into kinetic energy, यानी कि 155, ठीक है। ये है जिसका आंसर, एक बार आंसर चेक कर लेना, मेरे हिसाब से ये है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्लास में। और आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस अभी पिछले एक हफ्ते से इस वजह से रोक रखी हैं, मेरे को कुछ ज़रूरी काम है, और आपको बताया भी था कि 3 दिन का मैं ऑफ रखूँगा, 23, 24 और 25, ठीक है। उसके बाद से फिर आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी रिज्यूम होंगी, ठीक है। 23 का सैटरडे है, 24 का संडे है, 25 का मंडे है, ये 3 दिन का मैं ऑफ रखूँगा। तो फिजिक्स का तो अभी बच रहा है एग्ज़ाम।